रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ और आज हम एग्जीबिशन 23 फरवरी 2024 में हम गांधीनगर में आ चुके हैं जहाँ ग्रीन स्मार्ट ग्रीन एनर्जी का एग्जीबिशन चल रहा है, जिसके अंदर ग्रोवाट कंपनी का एक माइंड ब्लोइंग न्यू टेक्नोलॉजी टॉपकॉन टेक्नोलॉजी को कंपेटिबल करते हुए जो हमारा माइक्रोवेव इन्वर्टर है उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट टेक्निकल नॉलेज ग्रोवाट इन्वर्टर कंपनी से मिस्टर सुनील सर हैं, जो आप देख सकते हो अभी तक जितने भी इन्वर्टर थे इंडिया में और वर्ल्ड में वो अपने 13 से 16 एम्पियर के साथ आते थे, जो बाईफेशियल मोनो पर चलते थे 440 से 550 पैनल के ऊपर बाईफेशियल। लेकिन अभी जब सभी पैनल में अपग्रेड हो गया जो टॉपकॉन 570, 580, 600, 650, तो उस पर अब नॉर्मल इन्वर्टर कंपेटिबल नहीं रहेगा और उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस आते हैं, तो टाइम को सेव करते कंपनी ने टेक्नोलॉजी को देखते हुए जब पैनल में अपग्रेड हुआ है, लेकिन उसी के साथ इन्वर्टर में माइक्रो इन्वर्टर वर्ल्ड में पहले हुआ है, उसके लिए अपने पुणे सर इसके बारे में टेक्निकल बताएंगे सर। फर्स्टली दिलावर जी आपको कई दिल से शुक्रिया ग्रोवाट का बूथ कवर करने के लिए। तो हमने वेरी रिसेंटली एक माइक्रो इन्वर्टर लॉन्च किया है द रेंज ऑफ 600 वॉट से 2 किलोवाट के रेंज में। टिपिकल नॉर्मल जो कन्वेंशनल स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है उसमें क्या होता है कि काफ़ी पैनल सीरीज में किया जाता है और एक भी पैनल अगर शेड हो जाए तो उसमें पूरे स्ट्रिंग पे इफेक्ट होता है। वेरएज माइक्रो इन्वर्टर में आपके पास 4 एमपीपीटी ऑप्शन है और हर एमपीपीटी में एक सिंगल पैनल लग जाता है। इवन इफ एक पैनल शेड होता है अदर 3 पैनल्स इनका मैक्सिमम ऑप्टिमम कैपेसिटी में आपको जनरेशन देता है। एंड दिस इज IP67 रेटेड, तो आप इजीली आउटडोर एनवायरमेंट में लगा सकते हो बिकॉज इट इज वाटर रेजिस्टेंट और ये -40 से +55 डिग्री सेल्सियस तक एकदम कुछ काम कर जाता है। हाँ सर, जैसे आपका ये स्ट्रिंग इन्वर्टर से ये माइक्रोवेव इन्वर्टर है जो इंडिविजुअल स्ट्रिंग पर काम करेगा, जो यदि एक 2 किलोवाट इन्वर्टर के अंदर 4 स्ट्रिंग मतलब 4 पैनल लगी हुई है, एक पैनल खराब हो गई तो तीनों भी काम नहीं करती, वो स्ट्रिंग इन्वर्टर जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है और ये माइक्रोवेव न्यू टेक्नोलॉजी इसमें ईच स्ट्रिंग अलग अलग पैनल पर काम करेगी। यदि 4 में से एक बंद हो गई तो 3 भी चलेगी। ये 2 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट एंड अबव और मैक्सिमम तक सपोर्ट करेगा डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, राइट सर। तो इसके अंदर आप इससे और इसमें क्या बेनिफिट बता रहे हो और इसमें टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ माइक्रो हम इन्वर्टर यूज करें एक्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग इन्वर्टर, तो क्या डिफरेंट और क्या बेनिफिट है जो टॉपकॉन पर सपोर्ट करेगा? फर्स्टली तो इसका जो करंट है वो हमने थोड़ा ज़्यादा दिया है। ईच पैनल में 15 एम्प्स का करंट इजीली सपोर्ट करता है। तो आपके जो भी हायर वोल्ट पिक पैनल्स आजकल इंडस्ट्री में है बाईफेशियल मॉड्यूल्स है सारे कॉम्पेटिबल है इसके साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट ईच पैनल का वोल्टेज रेंज 16 वोल्ट से 55 वोल्ट का है। एंड आपको जनरेशन में कंपेयर टू स्ट्रिंग इन्वर्टर्स माइक्रो इन्वर्टर्स में कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलता है। इनकेस आपका जो लोकेशन है वहाँ पे आपके पैनल को शेडिंग वगैरह आता होगा। सर ये रेसिडेंटल के अलावा जैसे कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट, उसके अंदर ये माइक्रो इन्वर्टर यूज कर सकते हैं और ये फ्यूचर में आएगा, क्या आपका ओपिनियन है सर? मेनली टारगेट तो रेजिडेंशियल सेक्टर है फॉर माइक्रो इन्वर्टर्स। कमर्शियल इंडस्ट्रियल में उतना वायबल नहीं होगा एज ऑफ नाउ। मे बी आगे जाके टेक्नोलॉजी के साथ कुछ डेवलपमेंट देखा जा सकता है। और सर जैसे हिट के अंदर जैसे गर्मी के अंदर जैसे समर सीजन होती है मार्च अप्रैल मई जून, जिसके अंदर 12 बजे से दिन का 3 बजे का टाइम बहुत पीक टाइम रहता है, जिसमें ओवर हीटिंग का इशू होता है, इन्वर्टर का रिस्टार्ट होता है, डाउन टाइम आता है, तो वैसा इशू इसके अंदर आएगा क्या? ओवर हीटिंग इशू से इन्वर्टर काम नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारा माइक्रो इन्वर्टर है ग्रोवाट का माइक्रो इन्वर्टर वो -40 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस के जो भी टेम्परेचर रहेगा उसमें विदाउट एनी फॉल्ट वर्क करेगा। सर स्ट्रिंग इन्वर्टर की जगह माइक्रो इन्वर्टर यूज करें, उसके क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है और लोगों को क्यों ये लेना चाहिए? इसका क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा जो लोग इसकी तरफ आकर्षित हो, ना कि साइज पर ना कि लुक्स पर? एज द छोटा पैकेट बड़ा धमाका पैसा वसूल में आप क्या एडवाइस करना चाहते हो माइक्रो इन्वर्टर की तरफ बूम करने के लिए? जैसे कि आपने कहा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो हम भी इसको ऐसे कहते हैं स्मॉलर इन साइज बट पावरफुल इन परफॉर्मेंस। भले छोटा हो इसका मॉड्यूल लेवल ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है। आपको जनरेशन और यील्ड तो सोलर से मिलना चाहिए, काफ़ी बेटर रहता है इन कम्पेयर टू स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। एंड अगेन वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। अगर आपका स्ट्रिंग इन्वर्टर्स को शेडेड लोकेशन चाहिए यू कैन गो विद स्ट्रिंग इन्वर्टर्स बिकॉज कॉस्ट वाइज माइक्रो इन्वर्टर्स आर बिट हायर इन कम्पेयर टू स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। लेकिन अगर शेडेड है देन डेफिनेटली यू शुड गो विद माइक्रो इन्वर्टर्स। थैंक यू सर।